हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम आपके सामने एक अपने बहुत ही डरावनी किस्से की बात करने जा रहे हैं। तो किस्सा स्टार्ट करने से पहले आप मेरा चैनल स्टोरी इंसान लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल के बहुत कम सब्सक्राइबर है, तो इसको प्लीज़ ग्रो करने में इसकी मदद करें। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो इसको प्लीज़ आगे शेयर करें और अपने दोस्तों को और अपने घर वालों को सुनाएं, क्योंकि ये चैनल फैमिली फ्रेंडली है। तो गाइस, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। इसी के साथ कहानी वहाँ से शुरू होती है। ये डरावना किस्सा ये आप अभी सुन सकते हैं इस स्टोरी इंसान चैनल पर। ये शायद आपको डरावना ना लगे, मगर ये जब हमारे साथ एक घटना बीती थी तो हमें थोड़ी बहुत तो डरावनी लगी थी। तो गाइस, ये बात उस टाइम की है जब मैं 5th या 6th क्लास में था। मेरी उम्र 7 या 8 साल की थी। मैं और मेरा दोस्त रोज़ाना की तरह हम खेलने जा रहे थे। हम खेलते खेलते एक घर में गए। वहाँ पे हम उस घर में पहले कुछ 1 साल पहले लोग रहते थे, मगर 1 साल से अब वहाँ पे कोई नहीं रह रहा था। वहाँ पे बहुत बड़े बड़े पेड़ भी थे। वहाँ पे एक घर था, बहुत लंबा, बहुत चौड़ा, जिस घर के आगे पीछे लिखा था 1895 से वो घर बना हुआ। गाइस, जैसे आपको पता चल ही गया, वो घर इतना पुराना था। 1895 का उससे पहले का उस टाइम हम भी नहीं पैदा हुए थे गाइस। गाइस, वो बात डरावनी है। अब तक हमें उस बात को जिक्र करते डर लग रहा है। और मेरे साथ मेरा दोस्त बैठा हुआ है कि कुछ डर तो लगता है गाइस, चाहे आप यकीन करो चाहे ना करो भूतों में, क्योंकि जिस टाइम पे वो घर था उस टाइम पे भूत होते थे, अभी भी हैं। मैं मानता हूँ, आई रिस्पेक्ट गोस्ट। अगर ये कोई भूत भी मेरी वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ वो भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकता है। गाइस, मजाक बहुत हुआ। डरते डरते अब हम इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो हम जब हम गेम खेलते खेलते क्रिकेट खेल रहे थे, फिर हम खेलते खेलते हमारी बॉल वहाँ घर के छत पे चली गई। हमने अभी बॉल की टेंशन ना लेते हुए हमने सोचा कि थोड़ी देर में हम बॉल, जब हमारा क्रिकेट का मैच ख़त्म हो जाएगा फिर हम बॉल ले आएंगे। फिर हम बाद में हमने दूसरी बॉल मंगवा के हम गेम खेलेंगे। हम गए, हमें एहसास नहीं हुआ कि हमारी बॉल ऐसे घर में चली गई है कि जहाँ पे 1 साल से कोई भी नहीं रह रहा। वहाँ पे कुत्ते और बिल्ली जाने से भी डरते हैं, मगर हमारी बॉल वहाँ चली गई। फिर हम खेलते खेलते वहाँ पे हमारा जब मैच ख़त्म हुआ, मैं और मेरे दोस्त वहाँ चले गए घर के अंदर, मगर हमें टाइम का पता नहीं चला। सर्दियों के टाइम था, हमें नहीं पता था 7 साढ़े 8 बज गए हैं। 8 बजे हम 6 बजे से 8 बजे तक खेलते थे। फिर हम 8 बजे के बाद वहाँ पे बॉल लेने गए। गाइस, हमें ऐसा कुछ दिखा और सुनाई दिया जिससे हमारी आंखें खुली की खुली रह गई। हमें वहाँ पे एक बहुत बड़ा पेड़ दिखा, जिस पे दो खंजरों के निशान बने हुए थे और नीचे किल का निशान लगा हुआ था। हम वो घर में पहले भी बहुत बार दिन के समय गए थे, मगर हमें आज तक ऐसा नहीं दिखा था। अंदर से हमें एक बड़े घर के साथ में जैसे एक छोटा घर होता है, फिर हमें वहाँ पे एक स्टोर रूम जैसा एक छोटा घर दिखा, जहाँ से हमें भेड़ियों की आवाज़ आ रही थी। फिर हमें थोड़ा डर लगा, मगर हमें बॉल लेनी थी क्योंकि बच्चा दिमाग था। बॉल लेने के लिए हम ऊपर गए। फिर हमें कुछ गाइस ऐसा वापस दिखा जिससे हमारी आंखें वापस खुली की खुली रह गई। फिर हमें वहाँ पे एक पीपल का पेड़ दिखा जिसके पीछे एक बहुत तेज चमकती सफ़ेद रोशनी दिखी। फिर हमें वहाँ पे हम अपनी बॉल तो ले आए क्योंकि बॉल सीढ़ियों के पास ही पड़ी थी, मगर हमारे साथ एक और दोस्त था। वो नहीं डरा, मगर मैं और एक मेरा वो पक्का दोस्त, बेस्ट फ्रेंड, हम दोनों डर गए। हमने वहीं से छलांग लगा दी। उस घर की छत की हाइट ज़्यादा नहीं थी, वहाँ की लगभग 6-5 फीट की वो हाइट का घर था। वो ज़्यादा बड़ा घर नहीं था, मगर उसकी लंबाई बहुत ज़्यादा थी उसकी। फिर हम वहाँ से कूद गए। मगर गाइस, हमें वहाँ पे कोई चोट नहीं लगी कि बाई चांस वहाँ पे गद्दे पड़े हुए थे। ये हमें भी नहीं पता क्योंकि हमें जाते हुए गद्दे नहीं दिखे, मगर हमारा जो तीसरा दोस्त था जिसको डर नहीं लगा, वो आराम से सीढ़ियों से चलता हुआ आ रहा था। मगर उसने फिर हमें बाद में कुछ ऐसा बताया कि जिससे हम भी डर गए और हमारे पेरेंट्स भी डर गए।
फिर हम तो वहाँ से कूद गए। सो हम वहाँ से भाग गए, मगर बॉल हमारे साथ ही रही। जो हम लेने गए थे वो हमें पक्का बॉल के साथ साथ हमें कुछ और दिखाई भी दे गया था। हमारी ये लाइफ का पहला एक्सपीरियंस था भूत के साथ, मगर हमारा हमारा इतना ज़्यादा लंबा एक्सपीरियंस नहीं था जितना हमारे दोस्त का बड़ा एक्सपीरियंस था। वो उसे पता नहीं डर क्यों नहीं लगा, वो बहुत ही ब्रेवरी से अपना आगे चला गया। फिर हम तो कूद गए, फिर हम अपने घर चले गए। हमने घर वालों को नहीं बताया, मगर उन्होंने वो दो भाई थे, उन्होंने अपने घर वालों को बता दिया। हम अगले दिन हम तीनों दोस्त वापस मिले। फिर हमने उस बारे में तो थोड़ी देर तो बात नहीं करी, मगर जो हमारा दोस्त डरा नहीं था, तो फिर गाइस हमने उससे पूछा कि तू डरा क्यों नहीं। फिर उसने कहा मैं डरा तो बहुत था, मगर मैं उस समय जता नहीं पाया, मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था, मैं आराम से चल के वहाँ से आ गया। अगर आपको पूरी कहानी जाननी है तो कमेंट में #part 2 लिखे। सो बाय बाय, थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है, थैंक यू।